नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 का ऑक्शन तो हो चुका है। अब तो ऑक्शन को भी लगभग एक महीना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद लगातार कई तरीके की खबरें भी चल रही हैं, बहुत सारी बातें भी चल रही हैं, लेकिन केकेआर ने अभी तक अपने कप्तान का ऐलान किया नहीं है। तमाम तरीके के सूत्रों के हवाले से खबर जरूर चल रही है कि केकेआर अजिंक्य रहाणे को अपना कप्तान बना सकती है, लेकिन अजिंक्य रहाणे का अभी ऐलान नहीं हुआ है कि आखिर कप्तान कौन होगा। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर केकेआर कप्तान के ऐलान क्यों नहीं कर रही है। आखिर केकेआर के दिमाग में कौन सा सवाल है, किन बातों को लेकर केकेआर फंस रही है, क्यों अजिंक्य रहाणे के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है, क्यों अजिंक्य रहाणे को लेकर फंसी हुई है, आखिर केकेआर की मीटिंग में किस तरीके की बातें होती हैं और क्या अजिंक्य रहाणे को लेकर आखिर केकेआर के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों ऐलान नहीं हो रहा है। क्योंकि सवाल तो लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर केकेआर ने अपने कप्तान का ऐलान क्यों नहीं किया है। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं भी आप सुन ही रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा सकता है, वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में भी हैं, बेहतर तरीके का विकल्प भी हैं, रहाणे को कप्तान बनाना केकेआर के लिए सही भी होगा। ये भी लगातार बातें चली रही हैं कि रहाणे को कप्तान बनाओ और केकेआर वाले जीत जाओ। इस तरीके की बातें केकेआर के फैंस भी कर रहे हैं, क्योंकि कप्तानी का अनुभव भी है और फॉर्म भी है, दोनों अच्छे हैं और रहाणे को प्लेइंग 11 में मौका मिल भी सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रहाणे को कप्तान बनाना कोई गलत फैसला भी नहीं होगा केकेआर का। लेकिन यह फैसला हो क्यों नहीं रहा है, इसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर केकेआर क्यों फंसी हुई है, क्यों केकेआर अजिंक्य रहाणे को लेकर अभी भी डरी हुई है, क्यों रहाणे को लेकर केकेआर ये सोच रही है कि रहाणे को कप्तान बनाकर कहीं मामला डगमग ना हो जाए। उसके पीछे की दो वजह है, और दो वजह क्या है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल सबसे पहली वजह है अमाउंट मतलब पैसा। और पैसा क्या है, दरअसल केकेआर ने आईपीएल 2025 में जब ऑक्शन हुआ उसमें वेंकटेश अय्यर को बहुत मोटी रकम दे दी है, बहुत मोटी रकम दे दी है। 23 करोड़ रुपए वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने दे दी। हालांकि इस रकम के पीछे भी सवाल है कि आखिर केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को इतनी मोटी रकम क्यों दे दी, लेकिन वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए की रकम केकेआर ने दे दी है। अब केकेआर के मैनेजमेंट के सूत्रों के हवाले से खबर है कि केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को केवल 23 करोड़ रुपए इसलिए दिए थे ताकि वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाया जा सके, वेंकटेश अय्यर को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सके और वेंकटेश अय्यर को बेहतर तरीके से आने वाले 5 साल उनको जिम्मेदारी दी जा सके। लेकिन हुआ क्या, हुआ तो मामला उल्टा पड़ गया। केकेआर का फैसला तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि वेंकटेश अय्यर तो घरेलू क्रिकेट में खेल ही नहीं पा रहे हैं, वेंकटेश अय्यर के बल्ले से तो रन आ ही नहीं पा रहे हैं। वो तो करोड़पति बनने के बाद 23 करोड़ रुपए मिलने के बाद ऐसा प्रेशर आया वेंकटेश अय्यर के ऊपर कि भाई साहब उनका तो बल्ला चल ही नहीं रहा है। तो यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, केकेआर अब डरी हुई है, शक पकाई हुई है केकेआर कि कहीं वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाकर उनका ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए केकेआर ने अभी कप्तान के ऐलान के तौर पर वेंकटेश अय्यर का नाम का ऐलान नहीं किया है। ये सबसे पहली रीजन है। उसके बाद में बात आती है रहाणे की, क्योंकि मीटिंग में जो चर्चा है वो अजिंक्य रहाणे की चल रही है सबसे ज्यादा कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया जाए। लेकिन रहाणे को कप्तान बनाने से केकेआर क्यों डर रही है, क्यों पीछे हट रही है, तो उसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि अजिंक्य रहाणे आने वाले 1 या 2 साल खेलेंगे और केकेआर ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहती है जो आने वाले 5 साल कम से कम कप्तानी कर सके, केकेआर के साथ जुड़ा रह सके। और केकेआर का मानना है कि शायद अजिंक्य रहाणे आने वाले 5 साल तक नहीं खेल पाएंगे। उनकी फॉर्म फिटनेस चलो इस बार अच्छी है, हो सकता है कि 2 साल बाद वो ना खेल पाए, फॉर्म खराब हो जाए, फिटनेस खराब हो जाए। तो इसीलिए अजिंक्य रहाणे के ऊपर केकेआर जो है वो दाव खेलना नहीं चाहती है। ये केकेआर के मैनेजमेंट का कहना है कि इस बार कप्तान उसको बनाया जाए, क्योंकि आने वाला जो मेगा ऑक्शन होगा वो 5 साल बाद होगा। तो केकेआर चाहते हैं कि उस खिलाड़ी पर भरोसा जताया जाए, उस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए जो 5 साल तक केकेआर की कप्तानी कर सके, जो केकेआर के मैनेजमेंट को समझ सके, केकेआर की टीम को समझ सके, केकेआर की टीम को बेहतर बना सके और जिसके फैसले बेहतर हो। तो ऐसे में अजिंक्य रहाणे के नाम को लेकर केकेआर थोड़ी सी शक पकाई हुई है। हालांकि जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि अजिंक्य रहाणे का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा है और मैनेजमेंट का ये मानना है, जो कुछ लोग हैं, कि अजिंक्य रहाणे को 2-3 साल तक, 1 या 2 साल तक कप्तान बना दिया जाए। हो सकता है कि इस साल ही कप्तान बना दो, अगले साल हो सकता है कि ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में कोई दूसरा खिलाड़ी कप्तान के तौर पर केकेआर को मिल जाए।
लेकिन जो मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं उनका यही कहना है कि अजिंक्य रहाणे को ही कप्तान बनाना ठीक होगा, क्योंकि वेंकटेश अय्यर कप्तानी के लायक खिलाड़ी नहीं है। अगर वेंकटेश अय्यर को कप्तान बना दिया गया तो केकेआर शायद फेल हो जाएगी, उस तरीके की बल्लेबाजी केकेआर नहीं कर पाएगी, ये केकेआर के मैनेजमेंट का कहना है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। आपके हिसाब से केकेआर का कप्तान कौन होना चाहिए, ये भी बताइएगा। अजिंक्य रहाणे या वेंकटेश अय्यर, क्या वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाना ठीक होगा, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।